साथियों, आपको स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी विथ अमित। साथियों, आज क्लास 10th का हिंदी गोधली का बात करने वाले हैं। इस वीडियो में अध्याय 3 यानी भारत से हम क्या सीखे इसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के कर दीजिएगा लाइक। चलिए तो वीडियो हमें स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन ए में है कहानी, ऑप्शन बी में है निबंध, ऑप्शन सी में है साक्षात्कार और ऑप्शन डी में है भाषण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भाषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, भारत से हम क्या सीखे, भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया। ऑप्शन ए अमरकांत और ऑप्शन बी में है डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी और ऑप्शन सी में है रामविलास शर्मा और ऑप्शन डी में है मैक्स मूलर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली थी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली थी। ऑप्शन ए में है स्थानीय शासन प्रणाली, ऑप्शन बी में है शारदार शासन प्रणाली और ऑप्शन सी में है शासन व्यवस्था नहीं था और डी में है सभी असत्य थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा स्थानीय शासन। ठीक, चलिए ऑप्शन ए को क्या करते हैं, टिक कर लेते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग वीडियो के लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। ऑप्शन ए में है महानगरों में, ऑप्शन बी में है शहरों में, ऑप्शन डी में है सरायों में और ऑप्शन सी में है सरायों में और ऑप्शन डी में है गांव में। कहाँ पर बसती है, तो गांव में। कहाँ पर बसती है, गांव में, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे बच्चों, बता सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट थे है, जो कि जर्मनी डेसाऊ के रहने वाले थे। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी डेसाऊ। ऑप्शन बी को क्या करेंगे, हम टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ऑप्शन ए में है कोलकाता में, ऑप्शन बी में है मुंबई में और ऑप्शन सी में है मद्रास में, ऑप्शन डी है ग्रामीण भारत में। तो कहाँ हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ग्रामीण भारत में सच्चे यानी भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो ग्रामीण भारत में। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी को क्या करेंगे, हम टिक कर लेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्स मूलर थे, मैक्स मूलर कौन थे, भारत कथी है, भारत भक्त। ठीक, ऑप्शन बी में है संस्कृतानुरागी और सी में है वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, फटाफट वीडियो के लाइक करते रहिए। ठीक है, चलिए मैक्स मूलर के कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया। एक क्वेश्चन के सुनिए अच्छी से। बोला है कि मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया था। तो कौन चीज़ का बता सकते हैं, तो ऑप्शन बी क्या है, मेघदूत, यानी मेघदूत का क्या किया था, अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी को क्या करते हैं, हम टिक कर लेते हैं। सभी मतलब कि हम सभी जो है ऑप्शन उसको हम नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ दो चार, क्योंकि टाइम वीडियो बहुत लंबा हो सकता है ना, इसलिए डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं कुछ में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। किसने, तो विवेकानंद ने। किसने, तो विवेकानंद। ऑप्शन ए में है विवेकानंद। ऑप्शन जहाँ पे रहेगा विवेकानंद उसी को क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए को क्या करते हैं, हम टिक कर लेते हैं, कोई दिक्कत। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि मैक्स मूलर ने डॉट डॉट वर्षा की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो 15
16, 17 और 18। तो कब किया था बता सकते हैं? तो ऑप्शन ए में इसका जो यानी ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला है मैक्स मूलर ने कंठ और केलन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया? ऑप्शन ए में है लैटिन भाषा में, ऑप्शन बी में है संस्कृत भाषा, और ऑप्शन सी है जर्मन भाषा, और ऑप्शन डी है हिंदी भाषा। तो किस भाषा में अनुवाद किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मन भाषा में। कौन भाषा में? जर्मन भाषा में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपादन और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? बता सकते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। क्या है? तो भारत। ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे बच्चों? टिक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि यूनान व रोमन के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो कौन चीज़ है? ऑप्शन ए में बोला है संस्कृत भाषा और साहित्य, बी में है उर्दू साहित्य, और सी में है जर्मन भाषा और साहित्य, और डी में है रूसी भाषा और साहित्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत और साहित्य। संस्कृत और साहित्य बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि ज़ारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? बता सकते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी टॉलस्टॉय। क्या है? टॉलस्टॉय है। चलिए इसको हम टिक कर लेते हैं एक और। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? आपने अभी क्या पढ़े हैं? तो भारत से हम क्या सीखे, यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या है? भारत से हम क्या सीखे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे? टिक कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि शेर की खाल में गधा, यह कहावत यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लूटो के किस पुस्तक में मिलती है ना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? कस्टिस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बोला है 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है ना? ऑप्शन ए में है अकबर नामा ने, बी में है शाहनामा ने, और सी में है रामचरितमानस ने, और डी में है सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शाहनामा। शाहनामा क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है हिप्पोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने करवाया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, चलिए 19 की तरफ बढ़ते हैं। बोला है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ठीक है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए में है ईश्वर पेटलीकर ने, और ऑप्शन बी में है रूसो ने, और ऑप्शन सी में है मैक्स मूलर ने, और ऑप्शन डी में है सातकोरी होता ने। कौन किया था बता सकते हैं? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर ने। मैक्स की तरफ क्वेश्चन नंबर 20 बोला है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म 1823 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे? हम टिक करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 21 यानी 21 की तरफ। क्वेश्चन 21 बोला है सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो कब पहुंचे थे? ऑप्शन ए में है 1783 ईस्वी, और ऑप्शन बी में है 1980 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में है 1900 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में है 1974 ईस्वी में। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1783 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुआ था? मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुआ ना?
मैक्स मुलर का मृत्यु पूछ रहा है, यानी ए में है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी और बी में है 26 फरवरी 1783 ईस्वी और सी में है 23 नवंबर 1971 ईस्वी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्स मुलर के पिता कौन थे? मैक्स मुलर के पिता कौन थे? ऑप्शन ए में है शिवरात मुलर और बी में है गुणाकर मुलर और सी में है विल्हेम मुलर और डी में है हरिओम नारायण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, विल्हेम मुलर। विल्हेम मुलर क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 24 की तरफ। कहता है कि मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या था? अब अभी इससे पिछले पढ़े हैं कि मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों, भूलना नहीं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दार्शनिक नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो इसका जो आंसर इसमें नहीं दिया गया है, इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए इनका टिक कर लेते हैं। एक बार फिर से कह देते हैं आप लोगों की, प्लीज़ अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें और अच्छी से आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आप लोगों का अब समय नहीं बचा है, इसीलिए मैं कह देता हूं कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली रोज़ाना 25 यानी 50 ऐसे करके ऑब्जेक्टिव पढ़िए और साथ में आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो के कर लीजिए एक लाइक। क्या करना है, लाइक कर लीजिए, लाइक। उसके बाद आप लोग अपने दोस्त के साथ इस वीडियो के शेयर कीजिए। ठीक है, और पूरा वीडियो देखे हैं तो वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।